हम बोले थे आप लोग को कि रिवाइज करके आना है। कौन कौन रिवाइज किया है बताइए। आप किए हैं और बाकी सब इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, जितना पढ़ाते उतना कम से कम रिवाइज कर लिया कीजिए। अच्छा, करते क्या है आप लोग? विद्यार्थी जीवन में क्या होना चाहिए बताइए। विद्यार्थी जीवन में क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई सिर्फ और सिर्फ मेनली क्या होना चाहिए? पढ़ाई लिखाई पर फोकस होना चाहिए। अभी आप लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ है, बाल बच्चा नहीं हुआ है, इसका हुआ है क्या? आपको नहीं दिख रहा है, हुआ है कि हुआ होगा तो बतलाएगा थोड़ा। आपको मालूम नहीं चल रहा है। अर्जुन है किसी का हुआ लगा है, पढ़ने का शादी में रहता है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा अभी से तो क्या होगा? 10th में जाके बेस कमजोर हो जाएगा। हाँ, एक बात और सरप्राइज है आप लोग के लिए। हम भी सोचे यहाँ पर मैथ साइंस पढ़ने वाला बच्चा के लिए इंग्लिश का बैच फ्री। ओके सर। इसलिए कि देखो, हम सोच रहे थे कल कि अंग्रेज जो थे ना, वो बहुत भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया कि नहीं? यस सर, बहुत ज्यादा। इसलिए अंग्रेज का सब कुछ फ्री। सर जी बड़ा अच्छा काम किए। 9/9/2021 सितंबर है। सितंबर। अच्छा, आप लोग एक चीज बतलाइए, टीचर बोर्ड पे डेली के डेली तारीख क्यों लिखते हैं? तारीख याद रहेगा। बिल्कुल गलत। और बोलिए। तारीख याद रखवाने के लिए हम लिखते हैं नहीं। कोई भी टीचर जब डेट लिखता है बोर्ड पे तो वह बच्चों को यह बतलाना चाहते हैं कि तुम्हारा एक एक दिन निकल रहा है, एक एक दिन निकल रहा है, समय बीत रहा है। इसलिए डेली के डेली तारीख बोर्ड पे लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैव परक्रम इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बात नहीं करेंगे, समझिए पहले। लाइफ प्रोसेस। जैव परक्रम का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण होता है। क्या होता है? अनुरक्षण होता है। जीवों में अनुरक्षण, जिसके द्वारा जीव, ठीक है, जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं उसे जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम के द्वारा जीव क्या करते हैं? अनुरक्षण। अब यहाँ सवाल आता है कि अनुरक्षण क्या होता है, ठीक है। और अनुरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? श्वसन आता है, पोषण आता है, पाचन आता है, उत्सर्जन आता है, यही सब आता है। जो क्रिया करके जीव अपने जीवन को बनाए रखता है उसको क्या कहते हैं? अनुरक्षण। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? चलिए, जैव परक्रम में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है? उत्सर्जन, श्वसन, उसके बाद में पोषण। ठीक है, तो उत्सर्जन का अलग चैप्टर है, श्वसन का अलग चैप्टर है। इसमें आपको मेनली पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है? पोषण। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यहाँ समझिए, देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन। पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन होता है, भोजन। अब यहाँ बात आता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होता है। तो हम सभी जानते हैं हमारा जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या चीज से? कोशिकाओं से। बहुत सारा कोशिका मिलकर के पूरा शरीर को बनाता है। और कोशिकाओं के टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए, जैसे देखिए, समझिए, अगर हम यहाँ पर कस के मार देते हैं, कई कोशिका यहाँ पर मर गए। अब इस कोशिका को मरम्मत के लिए, टूटे फूटे कोशिका को मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ता है, पोषण की। ठीक है, हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए तथा वृद्धि एवं विकास के लिए हमारे शरीर को बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ना चाहिए। हाँ, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत
और वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, टूटी फूटी। ठीक है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत एवं वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। एक चीज होता है, आप लोग देखे होइएगा, कोई बच्चा कुपोषण के शिकार हो जाता है। कुपोषण समझते हैं? पेट वाली फल जाता है या सूख जाता है। यह सब देखें। तो वह क्यों होता है? कुपोषण का शिकार। यह ज्यादातर होता है कुपोषण के शिकार जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, उसी समय होता है। समझिए, जिस माँ के गर्भ में बच्चा रहता है वह सही ढंग से खाना पीना नहीं खाती है। इसलिए कुपोषण का शिकार। हाँ, इसलिए बच्चा कुपोषण के शिकार हो जाता है। देखिएगा तो हाथवा लंबा लंबा हो जाएगा, ढचकल पचकल मुंह हो जाएगा। होता है कि नहीं? तो वह क्यों हो जाता है? इस सारा के सारा दोष होता है माँ की गलती होता है। उसको सोचना चाहिए, कम से कम हमको भूख नहीं लग रहा है तो बच्चे के लिए खा ले, कम से कम खाना अच्छा खाना चाहिए। पोषण समझ में आ गया? क्या करता है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, वृद्धि विकास, शरीर के वृद्धि विकास के लिए। ठीक है। पोषण, अब देखिए यहाँ पर पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण, स्वपोषण, अब दूसरा होता है परपोषण। चलिए यहाँ समझिए, पोषण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो स्वपोषण में कौन कौन है? स्वपोषण में ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है सौ मतलब क्या होता है? स्वयं। सौ मतलब स्वयं, पोषण मतलब भोजन। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में सर, जैसे पेड़ पौधे, देखिए पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन खुद बना लेता है, सूर्य से ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद में मिट्टी से जल, कार्बनिक लवण ये सब लेकर के अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए परपोषण। परपोषण में क्या होता है? यह दूसरे पर निर्भर रहता है। पर मतलब क्या होता है? यहाँ समझिए, पर मतलब होता है दूसरा, पोषण मतलब भोजन। जो दूसरे पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए दूसरे पर, उसको क्या कहेंगे? परपोषण। जैसे में क्या क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। यानी कि हम लोग जीव जंतु जो है वह क्या करते हैं? अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो होता है यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, यह किसी पर निर्भर नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। और इसको क्या कहते हैं? परपोषण। ये बात समझ में आ गया? वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। और इसमें क्या क्या आता है? पेड़ पौधे। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। कौन सा जीव? स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव। ठीक है, अब यहाँ समझिए, वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण। और ऐसे जीव को परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, परपोषी जीव। दिया जाता है इसमें। पोषण कई प्रकार के? दो। स्वपोषण, परपोषण। दोनों समझ में आ गया? चलिए यहाँ समझिए, अब जो होता है परपोषण के भी प्रकार होता है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कई प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। देखिए कौन कौन होता है? मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी प्राणी सम। एगो मृतजीवी होता है, एगो क्या होता है? परजीवी। प्राणी। एगो होता है प्राणी संभोजी। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। अब यहाँ समझिए, इसमें आप लोग देख रहे होंगे मृतजीवी, मृत मतलब मरा हुआ, जो अपना भोजन, ठीक है, जो अपना भोजन
मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है, मरे हुए या सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलिए कौवा मरा हुआ क्या क्या खाता है? कवक हो जाएगा, कवक। इसमें बतलाइए परजीवी परजीवी। देखिए पर मतलब होता है दूसरा जीव, ठीक है, जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। ठीक है, यह क्या करता है? किसी भी जीव के साथ में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन यह बिना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, ऐसे समझिए, वैसा जीव जो दूसरे जीवों के साथ में रह करके बिना उसे नुकसान पहुंचाए अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। जुआ जो होता है, जुए ये हमारे सर में रहते हैं और हमको बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, हमको मारता नहीं ना, लेकिन यह अपना भोजन क्या करता है? खून को चूस करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जोक जानते हैं? जोक होता है सर, खा होगा जोक होता है, खा नहीं होता। खा दिखाता है जोक हम देखे हैं, पढ़े हैं, जोक होता है। ऐसा बोलिए ना, जोक क्या रहता है? पानी में रहता है, वह पानी में रह करके दूसरे जानवर जब उसमें घुसता है तो हाँ उसके शरीर में सट करके खून चूस करके फिर छोड़ देता है। और नहीं छोड़ता है, एगो पकड़ के देख लीजिए, ठेंगी रहता है तो छोड़ देता है वो खून चूस। नहीं, गलत बात है। या सर ज्यादा अंदर घुस जाता है, ये गलत बात। थोड़ा थोड़ा सा जितना तक घुस जाएगा, पेट भरेगा फिर छोड़ देगा, अपने मन गिर जाता है। नहीं गिरता है, हम देख लिए में। और ये आपका आ जाएगा गोल कृमि। हम बोले हैं गोल क्रीम, गोल क्रीमी ये सब किताब में दिया है। अमर बेल, अमर बेल हो जाएगा। अमर बेल समझते हैं? जीवाणु। समझिए अमर बेल क्या होता है? अमर बेल सर लती टाइप के होता है, लीची के गाछी में ऊपरी फेंक देता है सब गछिया। सर दूरिये को बीरिएगा तो क्या करता है? पूरे गाछी पर पूरा फैल जाता है। अब क्या होता है समझिए, जिस भी गाछी पर वो फैल गया वो क्या करेगा? भोजन बनाएगा पेड़ पौधा, और भोजन पेड़ पौधा से छीन लेता है कौन? अमर बेल। अमर बेल छीन करके वह पूरा खा जाता है। अब वृक्ष को भोजन नहीं मिल रहा है, वह 10-12 दिन के बाद में धीरे धीरे 1 महीने के बाद में सूखना चालू हो जाता है और पूरी तरह से सूख जाता है। इसलिए छुदर है अमर बेल। तो यह क्या हो गया? दूसरे के भोजन खा जा रहा है, बना रहा है कोई और, खा रहा है कोई और। यह गोबर ओबर में ज्यादा उगता है, गोबर छाता भी बोलते हैं इसको, गोबर छाता भी बोलते हैं, गोबर में अधिक उगता है। तो यह क्या करता है? दूसरे पेड़ पौधों इसके आसपास रहेगा, उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, खींच लेता है। हाँ, दूसरा घास उस जमा रहेगा तो वो अपना भोजन बनाया पेड़ पौधा, ठीक है, लेकिन यह उसमें से पता तीका हमरो खा ले लेता है, मांगता नहीं है, खा जाता है। खा लीजिए। तो प्राणी संभोजी में कौन सा जीव आता है? मेढक। मनुष्य आते हैं, मनुष्य, मेढक, मेढक, अमीबा, जंतु। देखिए मछली प्राणी संभोजी कहते किसको है? जो अपने भोजन के लिए प्राणी को मार करके खा जाता है, ठीक है, अपने भोजन के लिए प्राणी को मार कर खा जाता है। मछली देखिएगा, खसी बकरी सबको मार के खा जाता है, मुर्गा को, ठीक है। मेढक देखिएगा, तो मेढक क्या है बोलिए? मेढक कीट पतंगा ये सबको खाता है। अमीबा जल में कोई छोटा छोटा जीव होता है, उसको घेर लेता है चारों तरफ से और उसको खा जाता है। कुत्ता मांस, रोटी, दाल सब कुछ खाता है। सर मछली देगा सर, दाल पीता है। आप लोग ये क्वेश्चन बतलाइए, जो कीट क्या बोलते हैं? टीडा समझते हैं? सुगा। हाँ, आया था बहुत सारा टीडा, वह जिस खेत में बैठ रहा था पूरा के पूरा पौधा को 2 दिन में समाप्त कर दिया। नहीं, सुगा नहीं होता है। देख लिए देखिए आप बनाइए सर, देह पर चढ़ जाता है। जिस परिक्रम के द्वारा जीवों में अनुरक्षण कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? जय परिक्रम। जय परिक्रम के द्वारा जीवों में कौन सा कार्य होता है? अनुरक्षण। जय परिक्रम द्वारा जीवों में कौन सा कार्य होता है? अनुरक्षण होता है, ठीक है।
पोषण किसे कहते हैं? भोजन को। भोजन को पोषण की आवश्यकता क्यों है? वृद्धि और विकास हो सके उसे। पोषण का प्रकार के दो प्रकार के कौन कौन? पोषण स्वपोषण किसे कहते हैं? जिसमें पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परपोषित स्वपोषण जीव। परपोषण किसे कहते हैं? जो मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर होता है उससे नहीं सर, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परपोषित जीव कहते हैं। परपोषण कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संबंधी। मृतजीवी में कौन कौन आते हैं? पैरासाइट। यह क्या करता है? मृतजीवी मृत जीवों को खाता है, ठीक है। कौन सा जीव को खाता है? मृत जीव। परजीवी यह क्या करता है? बताइए। दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थाई और अस्थाई रूप से रह करके उसको बिना मारे, ठीक है, उसको मारेगा भी नहीं लेकिन उससे भोजन प्राप्त बिना मारे भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। परजीवी जीव कौन कौन आते हैं? जोक, चूहे, मच्छर, सर जोक तो पूरा खून बहाता है तो बिना आपको मारता नहीं ना है, जान से नहीं ना मारता। प्राणी संभोजी जीव कौन कौन होता है? मनुष्य, अमीबा, तीनों। प्राणी संभोजी जीव जो होता है वह किसी भी जीव को मार करके खा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको प्राणी। मछली नहीं बेगा सर? मछली भी हो जाएगा। अच्छा तो